30वां सवाल है, इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ए, पृथ्वी 365 दिनों में सूर्य की परिक्रमा करती है। मंगल 525 दिनों में सूर्य की परिक्रमा करता है। बुध 88 दिनों में। अरुण 84 वर्षों में सूर्य की परिक्रमा करता है। इसमें सुमेलित नहीं है। इसमें कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ये क्वेश्चन यूपी टीजीटी 2011 में पूछा गया है। टीजीटी 2011। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मंगल। ये गलत है। मंगल को सूर्य की परिक्रमा करने में मंगल को लगता है 687 दिन। कितना? 687 दिन। और मंगल का घूर्णन काल 24 घंटे का है। ऐसे ही बुध 88 दिन में, 88 दिन में। शुक्र 225 दिन। पृथ्वी 365 दिन। बृहस्पति 11.86 वर्ष, यानी लगभग 12 वर्ष। शनि 29.5 वर्ष। अरुण 84 वर्ष। वरुण 164 वर्ष में अपनी सूर्य की परिक्रमा पूरी करता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन युग्म सुमेलित नहीं है? इसमें ग्रह दिया गया है और सूर्य से दूरी दी गई है। पृथ्वी 20.88 करोड़ किलोमीटर, मंगल 22.79 करोड़ किलोमीटर, बृहस्पति 77.85 करोड़ किलोमीटर, या फिर शनि 143.3 करोड़ किलोमीटर। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। ये गलत है। ये गलत है। इसका सही जवाब है औसत दूरी है। औसत दूरी, सूर्य से औसत दूरी 14.96 करोड़ किलोमीटर। बाकी ये तीनों सही, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन ग्रह पृथ्वी के सबसे निकट है? यानी सबसे निकट का ग्रह कौन है? बुध, शुक्र, मंगल या यूरेनस? इसका सही जवाब है शुक्र। शुक्र पृथ्वी के सबसे निकट है। तथा इसका घनत्व आकार भी पृथ्वी के समान ही है। इसे सांझ और भोर एवं सांझ का तारा भी कहा जाता है। शुक्र को सांझ तथा भोर का तारा कहा जाता है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन एक
सूर्य के विद्युत चुंबकीय विकिरण का लघुतम तरंग लंबाई से बृहत्तम तरंग लंबाई का सही अनुक्रम है। यानी सूर्य से निकलने वाली जो किरणें हैं उनमें लघुत्तम से मतलब छोटे से बड़ी की ओर का सही अनुक्रम कौन सा है? दृश्य प्रकाश रश्मियाँ, परावैंगनी रश्मियाँ, इंफ्रारेड रेडियो तरंग, या फिर परावैंगनी, दृश्य प्रकाश, इंफ्रारेड या रेडियो तरंग। परावैंगनी, इंफ्रारेड रश्मियाँ, रेडियो तरंग या दृश्य प्रकाश, या इंफ्रारेड, दृश्य प्रकाश, रेडियो तरंग या परावैंगनी, इनमें से सही ऑप्शन कौन सा होगा? इसका सही ऑप्शन है बी। सबसे कम तरंग दैर्घ्य परावैंगनी का होता है, यूवी का होता है। उससे ज़्यादा होता है दृश्य प्रकाश, जो जो हमें 7 रंग वाले दिखाई देते हैं, सफेद सूर्य से आने वाले 7 रंग, दृश्य प्रकाश। उसके बाद होता है इंफ्रारेड। इंफ्रारेड उसके बाद सबसे लंबी तरंग दैर्घ्य या बड़ी तरंग दैर्घ्य रेडियो वेव्स की होती है, रेडियो वेव्स। 35वां सवाल, क्षुद्र ग्रह और सूर्य के बीच के ग्रह हैं कौन से ग्रह जो क्षुद्र ग्रह और सूर्य के बीच में स्थित हैं? बुध, पृथ्वी, बृहस्पति एवं शनि, या फिर बुध, शुक्र, बृहस्पति एवं शनि, या बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल, या बुध, पृथ्वी, शुक्र एवं बृहस्पति। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल। यदि इसको सूर्य मान लो जो, तो ये बुध हो जाएगा, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, उसके बाद बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। मंगल और बृहस्पति के बीच में छोटे छोटे क्षुद्र ग्रहों की पट्टी पाई जाती है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। इन क्षुद्र ग्रहों को सूर्य अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति की तरफ से अब इधर खींचता है, जबकि बृहस्पति अपनी शक्ति के आधार पर इधर खींचता है, इसीलिए बीच में ही अटके हैं और इन सभी ग्रहों के साथ सूर्य का चक्कर लगाते रहते हैं। और इन क्षुद्र ग्रह की पट्टी और सूर्य के बीच में ये चारों ग्रह, आंतरिक ग्रह, ये पाए जाते हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी व मंगल। छठवां सवाल है, पुच्छल तारे चमकते हुए आकाशीय पिंड हैं जो परिक्रमा करते हैं, बृहस्पति की, पृथ्वी की, या सूर्य की, या चंद्रमा की। इसका सही जवाब है सूर्य की। पुच्छल तारे आकाश के चमकते हुए पिंड हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। परिकल्पनाओं के संदर्भ में निम्न से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है, ग्रहों का निर्माण नेबुला के से अलग हुए नौ छल्ले के समस्त पदार्थों के नौ गांठों के रूप में समूहन के कारण हुआ है। ऑप्शन बी, ग्रहों का निर्माण नेबुला से निकले मौलिक एक छल्ले से पुनः निकले नौ छल्लों के समस्त पदार्थों के अलग अलग समूहन के कारण हुआ है। ऑप्शन ए में इकट्ठे कह रहा है, इसमें अलग अलग, अलग अलग इकट्ठा हुए। ऑप्शन सी है, ग्रहों का निर्माण ग्रहाणुओं के समूहन के कारण हुआ है, इसमें भी समूह बता रहा है इकट्ठे। डी है, ग्रहों का निर्माण फिलामेंट से हुआ है। इनमें से सही ऑप्शन डी है, जेम्स जीन्स की ज्वारीय संकल्पना। ज्वारीय संकल्पना के आधार पर
फिलामेंट से 9 ग्रहों की उत्पत्ति सत्य प्रतीत होती है। इसका कारण बड़े ग्रह बृहस्पति का मध्य में स्थित होना है। मध्य में स्थित होना है। स्थित होना माना जा सकता है। अगला सवाल है, पृथ्वी पर दिशाएं विवेकाधीन होती हैं। ये कथन है। कारण है, एक गोलाकार धरातल पर ना तो किनारे होते हैं और ना आदि ना अंत। ऑप्शन ए है, ये और आर दोनों सही हैं तथा आर एक ही सही व्याख्या है। ऑप्शन बी है, ये आर दोनों सही हैं परंतु आर एक ही सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी, ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन डी, ए गलत है परंतु आर सही है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। पृथ्वी पर दिशाएं विवेकाधीन होती हैं तथा एक गोलाकार धरातल पर के ना तो किनारे होते हैं ना आदि ना अंत, यानी ये ऑप्शन सही है और आर एक की व्याख्या भी करता है। 39वां सवाल है, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को कहते हैं। यानी यानी अगर ये सूर्य है तो कोई ग्रह कभी यहाँ होगा सबसे नज़दीक तो कभी यहाँ होगा सबसे दूर। तो इस स्थिति को क्या कहेंगे और स्थिति को क्या कहेंगे, वही पूछ रहा कि जो सबसे दूर की स्थिति होती है उसे क्या कहते हैं। इसे कहा जाएगा अपसौर। जबकि इसे कहा जाएगा उपसौर। इसमें सही ऑप्शन सी है, अपसौर कहा जाएगा। अपोजी चंद्रमा और पृथ्वी के मध्य, चंद्रमा व पृथ्वी के मध्य सर्वाधिक दूरी को कहा जाता है। सर्वाधिक दूरी। और पेरिजी चंद्रमा व पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी। न्यूनतम दूरी। 40वां सवाल है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेल कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पहली सूची में ग्रह दिया गया है, दूसरी सूची में उपग्रह। शनि का उपग्रह है टाइटन। जबकि बृहस्पति का उपग्रह है गैनीमेड। अब बचा प्लूटो तथा यूरेनस। यूरेनस का है एरियल। प्लूटो के उपग्रह का नाम है चरोन। चरोन या चेरोन, यहाँ कहीं कहीं से चेरान भी लिखा रहता है। चेरान। इसमें सही ऑप्शन है ए का चौथा। ए का चौथा है, फिर बी का दूसरा सही है, सी का तीसरा सही है, डी का पहला सही है। डी ऑप्शन सही है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। इसी तरह क्वेश्चन देखने के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। थैंक यू।